जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों इसका एग्जाम जो है आप लोग को 1 सितंबर से स्टार्ट है। उनके लिए क्लास में जो है काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो साथियों इस क्लास में हम टोटल जो है 100 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद साथियों हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से अपने टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं, यानी आपके 5 टॉपिक्स यानी 5 सब्जेक्ट से आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ जो अच्छी तरीके से आंसर कमेंट में लगाते चलेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है आपके सामने, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर होता है। 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। ये 20 नंबर के लिए आपको ये क्लास दे रहे हैं, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन। अच्छे से इसको एक बार आप देखिए पहले और बताइएगा कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में जो है स्टोर होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के बाइनरी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, बाइनरी के रूप में। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे जो कि आपके पेपर में हुबहू छपने वाला है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा है। चलिए बताइए, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो कि सीधे पेपर में छपेगा कि Ctrl+S का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। तो Ctrl+S का उपयोग किस लिए करते हैं, तो Ctrl+S का उपयोग करते हैं फाइल सेव करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है सी सही जवाब रहेगा, फाइल सेव करने के लिए करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीधे पेपर में छपेगा कि कौन सा डिवाइस हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा डिवाइस हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है MS ऑफिस करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है डी सही जवाब है, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का बीट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो बी करेंगे सही जवाब, बीट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा, LAN का पूरा नाम क्या है। तो LAN का पूरा नाम अगर देखा जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है। चलिए बताएंगे, तो कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं, तो कंप्यूटर की गति को हम लोग मापते हैं आपके हर्ट्ज में। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए, हर्ट्ज में मापते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए जो कि सीधे आपके पेपर में यह प्रश्न छपने वाला है कि वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें आप सभी लोग का किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा जो कि सीधे पेपर में पूछा जाएगा, विंडोज में किसी फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट क्या है। तो आप बताएंगे कि विंडोज में किसी फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, तो इसके लिए F2 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, F2 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या है आपका कि अम्बेकस क्या है। तो अम्बेकस जो है ये क्या हो जाएगा, तो अम्बेकस जो है ये पहला गणना यंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, पहला गणना यंत्र होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता। तो इनमें कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो स्पेस जो है
ये ईमेल का भाग नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्पेस ईमेल का भाग नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सीधे पेपर में छपेगा कि आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो आईपी एड्रेस में कुल 32 बिट होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, 32 बिट होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पेपर में हुबहू पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सिस्टम को बूट करना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ए सही जवाब दिए गए, सिस्टम को बूट करना। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए जो है शॉर्टकट क्या है। चलिए बताएंगे। तो MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+U। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब दिए गए, Ctrl+U होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का पूरा नाम पूछा है आपसे, बताइए क्या होगा। तो HTTP का पूरा नाम जो है यहाँ पे होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में प्रश्न बनेगा, डिलीट की गई फाइलें कहाँ जो है जमा होती है। तो डिलीट की गई फाइलें कहाँ पे जमा होती है, तो डिलीट की गई फाइलें जो है ये आपके रिसाइकिल बिन में जो है जमा होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर जो ये किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि मॉनिटर जो है ये आप सभी लोग का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में ये प्रश्न बन जाएगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है। चलिए बताइए। और मेरे भाई यदि आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है यहाँ पे रैम होती है। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, रैम होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में प्रश्न बनेगा कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में जो है कुल 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है विंडोज 10 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विंडोज 10 होगा। तो यहाँ पे साथियों आपके कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो है आप लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 20 क्वेश्चन हिंदी को देखते हैं जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न रहेगा हिंदी से। पहला प्रश्न है कि अधोलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए बताइए। तो अधोलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेंगे किस में, तो अभयस में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप जो सीधे आपके पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि अनभिज्ञ शब्द का सही विलोम युग्म है। तो अनभिज्ञ शब्द का सही जो है विलोम युग्म है, तो इसके लिए हो जाएंगे सही यहाँ पे कौन, तो अभिज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि इनमें से कौन सा यहाँ पे शब्द जो है तत्सम नहीं है। चलिए बताइए। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, तो कान। इसका तत्सम जो है कर्ण होता है, जबकि यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कान नहीं होते। ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए जो है सही जवाब दिए गए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो कि सीधे आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि अन्वेषण में कौन सी संधि है और उसका विच्छेद जो है क्या है। तो अन्वेषण में कौन सी संधि है और उसका विच्छेद क्या होगा? तो इसका विच्छेद यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का यन संधि, यानी अनु जोड़ एसन। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा कि वह खा रहा था, वाक्य में काल कौन सा भेद है। तो वह खा रहा था, वाक्य में काल का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगा देंगे? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है अपूर्ण भूतकाल लगाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, अपूर्ण भूतकाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, कौन है? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी लगा देंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वाक्यांश के लिए जो एक सही शब्द है। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? तो इसके लिए अभियुक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अभियुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो ये आप सभी लोग का हुए हैं, पुस्तक पढ़ी गई, इसमें आपके कर्मवाच्य का जो है आपके प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि मृगनयनी में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन आपका सी रहेगा, पानी। पानी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि अधोमुख का विलोम शब्द है। तो अधोमुख का विलोम शब्द जो है यहाँ पे उद्भव मुख हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है आपसे कि दंत का सही जो है तद्भव रूप क्या है। तो दंत का सही जो है तद्भव रूप क्या होता है। तो दंत का सही तद्भव रूप होता है दांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दांत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 50 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैंने उनके बार यहाँ पे मैंने अनेक बार यात्रा की, यहाँ पे आप सभी लोग का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विस्मय किस रस का जो है स्थायी भाव है। तो विस्मय जो ये किस रस का स्थायी भाव है। तो ये अद्भुत के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा कि उत जोर लाश की संधि भी होगी। तो उत जोर लाश की संधि क्या होगी। तो उत जोर लाश की जो संधि होगी यह आप सभी लोग का उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, उल्लास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ है दीक्षित करना। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, दीक्षित करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए हैं, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से 20 नंबर, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो आप बताएंगे यह एक विदुषी महिला है। यह आप सभी लोग के विशेषण के वाक्य से शुद्ध है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके जो है टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी थे
और 20 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आपको कराए हैं जो 40 नंबर के लिए थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।